नमस्कार, खबर एसएनएस टीवी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी जनपद में। जैसा कि आज हमारे साथ में है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी, जो लगातार ओम प्रकाश राजभर से जब से अलग हुए हैं लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो ये बंगाल, बिहार, अन्य राज्यों में भी जाके संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया हुआ है घोसी उपचुनाव को लेकर। एक पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक प्रतिष्ठा की सीट है, जहां पे देखा जाए तो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच में लड़ाई चल रही है और वहां पे ओम प्रकाश राजभर जाके अपना भी बयान दे रहे हैं। तो पहले आइए हम बात करते हैं घोसी उपचुनाव पे क्या हाल है इस समय। ऐसा है कि घोसी उपचुनाव जो हो रहा है लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। आज भारत के इतिहास में अगर उपचुनाव कहीं हुआ होगा तो उपचुनाव इसलिए होता है कि वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक किसी कारणवश गुजर गया, मर गया हो, और उसके मरने के बाद वो सीट खाली होती है और वहाँ उपचुनाव होता है। ये संविधान में है, ये लोकतंत्र में है। लेकिन आज भारत के इतिहास में दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की क्या तालमेल है, क्या मजबूरी है कि जो समाजवादी पार्टी के वोट से जीत करके और पूर्ण बहुमत से आज विधानसभा में पहुंचा व्यक्ति और 1.5 साल में सत्ता न मिलने के, सत्ता के लोलुप, सत्ता के लालची आज उस सीट को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का अलाप देती है कि मैं सुशासन लेके आऊँगा, अच्छे दिन लेके आऊँगा, लोकतंत्र और संविधान को लेके चलने का काम करूँगा, और सीधे सीधे लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। और दारा सिंह चौहान एक मुर्दा आदमी, मैं उसको मुर्दा समझता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। और ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे भी मरा हुआ व्यक्ति है, मैं उसको श्रद्धांजलि दे चुका हूँ। ये दोनों बेईमानों को भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज पर डाका डालने के लिए इनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है, हजारों करोड़ रुपया दे करके कि जा करके वहाँ आप बताओ कि घोसी उपचुनाव में जो जेन्युइन मुद्दा है, जो वहाँ का मूलभूत अधिकार है, नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय और रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे थे जो मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वहाँ पे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के भी जो है कैंडिडेट जो है पर्चा भरे थे, उसमें उनका पर्चा खारिज कैसे हो गया, उसमें क्या मामला रहा? देखिए, खारिज करने में भी बड़ी साजिश है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सह के साथ ओम प्रकाश राजभर को डर हो गया कि अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और वो अगर जीत गया या 40-50 हज़ार वोट ले लिया तो उसमें हमारा अगर मंत्रालय चला जाएगा, हमारे बेटे का सांसदीय टिकट चला जाएगा। वो अपनी आन बान बचाने के चक्कर में वो जो है कि सिस्टम का, तंत्र का सहारा लेते हुए वो लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के सहारे ओम प्रकाश राजभर ने हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवा करके वो जा करके वहाँ अपनी मंत्रालय और कुर्सी बचाने के लिए, अपने बेटे की संसदीय के लिए वो जा करके वहाँ डाका डालने का काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि 7 बजे के बाद देखा जाए तो वो राजभर समाज को कह रहे हैं कि वो पियक्कड़ी हैं और ऐसा आपके पार्टी के लोगों को निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे इस पे आपका क्या वक्तव्य है? ये बहुत ही शर्मनाक है और ओम प्रकाश राजभर की ये ओछी मानसिकता है। ओम प्रकाश राजभर को इतना डर हो गया है, इतना ये डर चुके हैं कि अब स्वाभिमान पार्टी आ गई, अब मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बार बार अपने बयानों में कहते हैं कि एक बाप की औलाद। मैं कहता हूं ब्रजेश राजभर आपके चैनल के माध्यम से कि ओम प्रकाश राजभर अगर एक बाप की औलाद हैं तो अपनी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी से 10 अपने नेताओं को चुन लें और 10 मैं अपने नेताओं को देता हूं और DNA टेस्ट करा लें, पता लग जाएगा कि कौन पियक्कड़ है। ओम प्रकाश राजभर कौन सा ब्रांड पीते हैं। अभी 8.5 किलो गांजा भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं और बाबा जी कहते हैं कि यहाँ नशा मुक्ति और हम सुशासन लाएंगे और ऐसे गुंडे माफियाओं को किनारे लगा देंगे। ओम प्रकाश राजभर का 8.5 किलो गांजा पकड़ाया है। मैं तो कहता हूँ 1.5 कुंटल गांजा लेकर के वो स्वयं गए हैं और अपने बेटे जो चरसी बेटा है वो कहीं किसी चैनल पे कह रहा था डिबेट में बैठ करके, हाँ वो तो बोल रहे थे कि जो है राजभर समाज जो है चिल्लर है, चिल्लर और चिरकुट भी बोल रहा था। तो ब्रजेश राजभर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि
जिसको तुम चिल्लर और चिरकुट बोल रहे हो, उसी राजभर समाज की देन है कि आज वहाँ जा कर के भौंक रहे हो डिबेट में बैठ करके। और नहीं तो अगर एक बाप की औलाद हो तो आके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के एक भी सदस्य के साथ हाथ मिला लो। ये चिल्लर हम लोग दिख रहे हैं, हम लोग चिरकुट दिख रहे हैं, हम लोग शराबी हैं, DNA टेस्ट करा लो। आजीवन ब्रिजेश राजभर, महेंद्र राजभर, हमारे टीम के लोग एक भी आजीवन चुनाव वोट ये शराब और नशा मुक्त हम लोग खुदा हैं। हमारी पूरी टीम नशा मुक्ति में है। और आ करके तुम तुलना करके देख लेना। और ये लोग चिरकुट और चिल्लर की जो भाषा करें, इनकी ओछी मानसिकता है और मैं इसका सरेसर खंडन करता हूं। और इनका जवाब आए वाले समय में चाहे घोषी हो गया, चाहे 24 और 27 के चुनाव में तय हो जाएगा कि कौन चिरकुट और कौन चिल्लर है और कौन पियक्कड़ है। और इनके 8.5 किलो जो गांजा पकड़ा गया है, ये खुदा गांजा और चरस पी करके ये बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली यादव समाज को बता रहे हैं 12 बजे बुद्धि खुलती है। इतनी ओछी मानसिकता, जाति सूचक और धर्म पे जा कर के तुम इस तरह से किसी को जाति सूचक गाली नहीं दे सकते हो, इसका भी मैं खंडन करता हूँ। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आपसे अंतिम सवाल कि 2024 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस स्तर पे आपने संगठन को मजबूती प्रदान किया है और क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा आप 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज, जिस तरह से हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो भी पार्टी हमारी उस मूल मंत्र के साथ चलना चाहेगी, हिस्सेदारी, जातिवार जनगणना, एक शिक्षा एक नीति और तमाम जैसे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पे जो काम करेगा, हम उसके साथ चल करके गठबंधन करके 24 और 27 की लड़ाई को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग अपने संगठन पे काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तय हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे विजय राजभर, हरि नारायण राजभर, इन लोगों की क्या मजबूरी है। मैं तो हंसी आती है राजनीति पे कि ओम प्रकाश राजभर किसी ज़माने में कहा करते थे किसी चैनल पे कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेता हैं वो मोदी योगी का जूता साफ करते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ, अपने पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जूता साफ कर रहे हैं और न तो उनको कुर्सी मिली, न स्टूल मिला, न दरी मिली। ऐसे बेईमानों का अब समाज देख रहा है और समाज उनका बहिष्कार करेगा और इनकी दुकान जल्द से जल्द हम लोग बंद करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर। ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ लगातार हमारे साथ बने रहें।